देखिए आज पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम, मतलब कि द्विपद प्रमेय का, जो कि एनडीए, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड में आता है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बेसिक और ट्रिक दोनों से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो आप लोग प्लीज देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 12 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद बताना है। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है, ऑफ x, वहां पर x नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक से बता देते हैं, इसके बाद में आपको बेसिक से बताएंगे, ठीक है। हमारे पास में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 12, ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो n है वो 12 है, हमको r निकालना है। तो देखिए r कैसे निकालते हैं। देखो ये हमारा होता है फर्स्ट और ये हमारा होता है सेकंड, मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये है हमारा सेकंड टर्म। तो 12 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं फर्स्ट टर्म की पावर से। फर्स्ट टर्म की पावर क्या है 2, तो यहां पर हो जाएगा 12 इंटू 2, इतना कर लिया। अब अपॉन में आते हैं। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स की पावर है 1। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। 24/3 कितना हो गया 8। ये जो निकल के आता है ये हमारा होता है r, ठीक। अच्छा x से स्वतंत्र पद हमारा क्या होता है NCR। तो n हमको दे रखा है 12, c और r हमारे पास में आ गया है 8, और ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 12 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद हमको बताना है, मतलब हमको x से इंडिपेंडेंट टर्म बताना है। तो यहां पर हमको n दे रखा है 12, ठीक है, r हमको निकालना है। तो r निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस 12 की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के पावर से करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या है 2, तो 12 इंटू 2 हो गया, बस यहीं पर रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो x नीचे दिया गया है और ये वाला x ऊपर है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनकी पावर को जोड़ेंगे। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब 24/3 कितना हो गया 8। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि जैसे उसने आपसे कह दिया है भाई कि x प्लस 1/x की पावर 16 में आपको x से स्वतंत्र पद चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहां पर आप आसानी से कर सकते हो बिना पेन उठाए, अगर आपने ये वाला मेथड सीख लिया है। n आपको कितना दे दिया गया है 16, आपको r निकालना है। क्या करेंगे, यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, तो 16 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। 16 की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म की पावर से, मतलब 16 इंटू 1, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक एक कितना हो गया 2, तो कितना आएगा 8। हमारा NCR होता है, n हो गया है 16, c और r हो गया 8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अब हम लोग बेसिक से लगाएंगे, वो आप पूरा देखिएगा। देखिए यहां पर हमको n बराबर 12 दे रखा है, ठीक है, r निकालना है। बेसिक से कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। एक हमारा व्यापक पद होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल टर्म, वो क्या होता है, वो होता है NCR फर्स्ट की पावर n-r इंटू सेकेंड की पावर r, ठीक है, ये r लिखा हुआ है यहाँ पे। NCR फर्स्ट की पावर n-r इंटू सेकेंड की पावर r। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ये वाला और सेकेंड है ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको वैल्यू उठा के रखनी है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, CR आपको पता नहीं है। फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखिए फर्स्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की पावर n-r मतलब कि 12 माइनस r इंटू सेकेंड की पावर r, सेकेंड में आपको दे रखा है 1/x, इसकी पावर r, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो x वाला है इसको सबको एक में बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास 1/x है, इनको पूरे को एक में बनाकर इनकी एक पावर बना लेते हैं। तो देखिए 12CR इंटू, अब देखिए ये जो हमको दे रखा है इसको सबको x की कंप्लीट पावर में लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 इंटू x माइनस 2r इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर माइनस r, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर बेस आपके समान होते हैं तो पावर आपकी जुड़ जाती हैं, तो ये सब जुड़ जाएंगी।
-2r और -r हो गए 3r, तो यहाँ पर x की पावर हो जाएगी 24 - 3r। ठीक है, अब आप जरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है x से स्वतंत्र पद बताना है, मतलब यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट, x को उड़ाना है। x को आप कैसे उड़ाएंगे? अगर आप x की पावर 0 कर दें तो किसी की भी पावर 0 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 - 3r की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा? 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 24 - 3r किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो 3r बराबर हमारे पास हो जाएगा 24 और r बराबर हमारे पास में 8 आ गया। यही 8 हम लोगों ने ट्रिक से निकाला था। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट टर्म हमारे पास क्या होगा? NCR, क्योंकि भैया x वाले को तो लेना ही नहीं है हमें, x को तो उड़ा देना है। तो हमारे पास बचा क्या? तो NCR मतलब 12CR। ये हो गया 12C और R की वैल्यू हो गई 8। ये आपका आंसर निकल के आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया x³ + x की पावर -2 की होल पावर 15 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद बताना है, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म बताना है। इन्होंने लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है। हम लोग किस तरीके से, हमको क्वेश्चन चाहिए ax + 1/bx की पावर n की फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x³ + का 1/x² की होल पावर 15। देखिए, पहले की तरह बन गया। अब यहाँ पर n हमको दे रखा है 15। ठीक है, r हमको निकालना है। r के लिए क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारा सेकेंड टर्म होता है। तो ये जो n होता है इसके फर्स्ट टर्म की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 × 3 अपॉन इन दोनों पावर को ऐड कर देते हैं 3 और 2, कितने हो जाएंगे? 5, मतलब 45/5 कितना आ जाएगा? 9। अच्छा, x से स्वतंत्र पद क्या होगा? NCR। NCR n की वैल्यू हमारी निकल के आई है 15, c और r की निकल के आई है 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी होता है निकालना ये। आगे देखते हैं वो क्वेश्चन जहां पर यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस दिया होता है। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम लोग लगा रहे थे वो इस तरीके का था, ax + 1/bx की पावर n। ये कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, ax प्लस की बजाय माइनस है, bx की पावर n। ठीक, यहाँ पर माइनस आ जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। n हमको कितना दे रखा है? 15। हमको r निकालना है। r निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 15 की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म के पावर से करवा देते हैं। तो फर्स्ट 15 × 3 हो जाएगा अपॉन इन दोनों पावर को ऐड कर देते हैं 3 + 2, मतलब 45/5 कितना आ गया? 9। ठीक है, अब हमसे x से स्वतंत्र पद होता है NCR, मतलब कि 15C9। ठीक, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो अच्छा इसको एक बार बेसिक से लगा लेते हैं। NCR होता है, ठीक है, देखिए होता क्या है हमारे पास में, NCR फर्स्ट की पावर n-r इंटू सेकेंड की पावर r। यहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। NCR कितना है? 15, C, R हमको दे रखा है 9। अच्छा, फर्स्ट में क्या लेंगे? x से स्वतंत्र पद है तो x तो लेंगे नहीं, यहां पर x का गुणांक लेंगे, मतलब x का कोफिशिएंट लेंगे। यहां पर पहले वाले टर्म में x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 की पावर n-r मतलब 15 - 9। अब 1 की पावर कुछ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनटू सेकेंड में भी हमारा कोफिशिएंट क्या है? 1। इसकी पावर क्या हो जाएगी? r। r की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 9। ठीक, अब यहां ध्यान से देखिएगा, सेकेंड टर्म में जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, वहां पर क्या है? कोफिशिएंट -1 है। बस यही गलती हो जाती है। तो ये आपका आ जाएगा 15C9 और ये आपका हो जाएगा माइनस का। ये आपका आंसर आ गया। तो बस थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है जहां पर बीच में माइनस लगा होता है। अगर r हमारा इवन आ जाता है तो कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि माइनस की पावर इवन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर हमारा r ऑड आता है तो हम NCR निकालेंगे और उससे पहले क्या लगा देंगे? माइनस कर देंगे। ये एक चौथे टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन है। पहले हम लोग जो लगा रहे थे वहां पर हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट नहीं दिया गया था, लेकिन यहां पर हमको कोफिशिएंट दिया गया है। मतलब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 4 और दूसरे वाले टर्म का कोफिशिएंट है 2। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
n बराबर दे रखा है 25, r हमको आसानी से निकालना आता है। r के लिए क्या करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म की पावर से करेंगे, पावर कितना है 3। बाद में क्या करेंगे, इन दोनों पावर को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितने हो गए 5, ये हो जाएंगे 75/5, r हमारे पास में आ जाएगा 15। तो सबसे पहली बात है हमारा स्वतंत्र पद जो होगा वो होगा NCR के तरीके से। ठीक, तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, n हमको दे रखा है 25, CR हमको दे रखा है 15। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि कोफिशिएंट है इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा व्यापक पद लगाना पड़ेगा। व्यापक पद हमारे पास क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में जनरल टर्म बोलते हैं, वो होता है NCR फर्स्ट की पावर n-r और सेकेंड की पावर r। ये r थोड़ा सही बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए NCR तो हमारे पास हो गया इनटू फर्स्ट की पावर n-r, फर्स्ट में हमारे पास 4x³ है, x से स्वतंत्र पद निकालना है तो x तो लेने ही नहीं है, तो बस लेंगे हम क्या 4 की पावर n-r मतलब कि 25 - 15 इंटू सेकेंड की पावर r। अब देखिए सेकेंड का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 की पावर r हमारे पास कितना आ गया है 15। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा 25c15 इंटू 4 की पावर 10 इंटू 1/2 की पावर 15। ठीक है, अब आप भी इसको 2 में तोड़ दीजिएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा 25c15 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 20 और ये हमारे पास में हो जाएगा 2 की पावर -15। इसका मतलब ये आपका आंसर आएगा 25c15 इंटू ये ऐड हो जाएंगे 2 की पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। थैंक यू। क्लास में 4 है, इसमें करा ये थोड़ा अलग टाइप का है। करा x की पावर 4 - 1/x³ की पावर 15 के प्रसार में x की पावर 32 का गुणांक बताना है। अभी तक हम लोग स्वतंत्र पद निकाल रहे थे कि वहां पर x हो ही ना, और यहां पर क्या करा है कि x की पावर 32 का कोफिशिएंट हमको बताना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इन द एक्सटेंशन ऑफ x की पावर 4 - 1/x³। ठीक, तो देखिए ये तो हमारे पास n है, तो n बराबर हमारे पास 15 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, r निकालना है, और कोफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 32 का। तो देखिए r निकालना कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 × 4, कर लिया। ठीक, फिर क्या करते थे, इन दोनों को ऐड कर देते थे, 4 और 3 कितने हो गए 7, 4 + 3 कितने हो गए 7। लेकिन वहां पर हमसे x का स्वतंत्र पद निकलवाया जाता था। यहां पर हमारे पास में क्या है, x की पावर 32 का कोफिशिएंट है, तो यहां पर x की पावर जो 32 है वो हमारे पास किस में है, प्लस में 32 है। तो अगर यहाँ +32 है तो यहाँ पर आप -32 कर दीजिए, ये हो जाएगा 28/7 = 4। ये आपका r निकल के आ गया। ठीक, एक बार और देख लीजिए, n आपके पास में 15 है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 15 × 4 आपने कर लिया। ठीक, दोबारा में क्या करते हैं, 4 और 3 जो पावर होती है ऊपर और नीचे की उनको ऐड कर लेते हैं, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास में 32 किसका था, प्लस का, तो इसको क्या कर देंगे, ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे। अगर माइनस में होता तो इसको प्लस कर देते। अब सॉल्व कर लेंगे, r बराबर हमारे पास 4 आ गया। अब हमको NCR में हमको वैल्यू पुट करनी है, तो n हो गया 15, CR हो गया 4। ठीक, इनटू फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट में हमें रखना है, तो फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट हमारे पास 1 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेकंड वाले का कोफिशिएंट हमारे पास में क्या, अच्छा चलो रख देते हैं 1 की पावर n-r मतलब 15 - 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है -1 है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 4, तो -1 की पावर 4 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15c। देखिए बिल्कुल उसी तरीका का क्वेश्चन है, 4x/5 - 2/3x की होल पावर 8 के प्रसार में x की पावर -4 का गुणांक हमको बताना है। मतलब इसके एक्सटेंशन में x की पावर -4 का कोफिशिएंट बताना है। ठीक, तो हमें किसका बताना है भैया, x की पावर -4 का। तो n बराबर तो हमको दे रखा है 8, ये तो दिख रहा है। मेन हमारे पास क्या निकालना है, r निकालना है। ठीक, r निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो
8 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 8 इंटू 1। क्लियर है। अपान में क्या करते हैं, ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर को जोड़ लेते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर x की पावर -4 है, इससे पहले भी बताया था कि अगर माइनस में होगा तो प्लस करेंगे और प्लस में होगा तो माइनस करेंगे। ये जो -4 है पलट जाएगा, अब क्या हो जाएगा +4। इसका मतलब ये हो जाएगा 12/2 = 6। आर आपके पास में कितना आ गया 6। अब बस वैल्यू पुट कर दो, NCR मतलब 8C6 इंटू, अब देखो x नहीं लेना है, सिर्फ इसका कोफिशिएंट लेना है, 4/5 की पावर 8 - 6 इंटू कोफिशिएंट लेना है सिर्फ माइनस का 2/3 की पावर, r का मतलब कितना हो गया 6। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2x + 3y की होल पावर 10 के प्रसार में कुल पद बताने हैं। मतलब फाइंड द टोटल टर्म इन द एक्सटेंशन ऑफ 2x + 3y की होल पावर 10। तो ये देखिए अगर दो हैं, मतलब ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, तो इसके जो टोटल टर्म निकलेंगे, मतलब कुल पद निकलेंगे, तो जितनी पावर लगी होगी उसमें एक जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11। ठीक है। जैसे एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर उसने हमसे कह दिया कि x + 7y की होल पावर 15 में आपको कुल पद बताना है कि कुल पद कितने होंगे, तो क्या करेंगे, जो भी आपको पावर दी होगी उसमें आप एक ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक, ये वाला हम लोग करेंगे जब हमारे पास में सिर्फ 2 टर्म होंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अगर 3 टर्म हमारे पास में हो तो क्या करेंगे। जैसे 3 टर्म के लिए आपको दे रखा है 2x + y + z की पावर 10। ठीक है, 2x + y + z की पावर 10। क्लियर के प्रसार में कुल पद बताइए। अब यहां पर 2 तो है नहीं, तो यहां पर हमारा फार्मूला लग जाएगा कुल पद बराबर 1/2 n+1 और n+2। ठीक है, तो 1/2 n कितना दिया गया है 10, और 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। हमारे पास टोटल टर्म कितने आ जाएंगे 60। क्लियर है। तो अगर 2 पद दिए हो तो पावर में एक जोड़ देना है, और अगर 3 पद दिए गए हो तो ये वाला फार्मूला पुट। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है 1 + x की पावर 50 के प्रसार में विषम घातों के गुणांकों का योग बताइए, सम ऑफ 8 नंबर कोफिशिएंट। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए n बराबर कितना दे रखा है 50, तो n बराबर 50 है, तो सबसे पहले तो आप 2 लिखिए और 50 में से एक माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 49। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई ज्यादा पेन नहीं चलाना है, बस आपको देखना है और आंसर बता देना है। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया कि 2 + 3x की होल पावर 27 के प्रसार में विषम घातों के गुणांकों का योग बताना है, सम ऑफ 8 कोफिशिएंट। तो यहां पर n कितना दे रखा है 27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 26। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखिए एक नया क्वेश्चन है 2x - 2y + 3z की होल पावर 5 के प्रसार में गुणांकों का योग बताना है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहां पर पहली बात तो इसको एक्सप्लेन करें NCR से, फिर बाद में जो कुछ भी उनके कोफिशिएंट निकल के आए उनका सब ऐड करें। भैया इसमें बड़ा टाइम लगेगा। देखो ये जादू से कैसे होता है, आप x बराबर y बराबर z बराबर 1 रख दीजिए। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 + 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब 3 1 4, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, ऐसे अगर आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2x + 3y + 4 + z की पावर 3 के प्रसार में गुणांकों का योग बताना है, तो भैया फिर वही करोगे, x बराबर y बराबर z बराबर 1। बस यहां पर हमारा जादू लग गया, मतलब कि 2 + 3 + 1 की होल पावर कितना हो जाएगा 3, 3 2 5 1 6, 6 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 6 की पावर 3 क्या होता है 216। क्लियर है।
इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऑप्शन से ये आप लोग कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, कह रहा है a प्लस 2b प्लस c की पावर n के गुणांकों का योग दे रखा है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने गुणांकों का योग निकाला था, इस बार गुणांकों का योग दे रखा है और हमसे n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हम पहले वाला जादू अपनाएंगे, a बराबर b बराबर c बराबर कितना हो जाएगा 1 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 की पावर n, और यही हमारा योग होता है, और ये योग हमें दिया कितना है 1024। इसको काउंट करेंगे क्या हो जाएगा 4 की पावर n। अब इसको भी 4 की पावर में निकालना है भैया, ये 4 की पावर कितना बनेगा जाके 4 चक्कू 16, 4 की पावर 5 बनेगा। ठीक है, तो बेस हमारे बराबर है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक, एग्जामिनर बहुत पहुंचा हुआ होता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करे x प्लस 4 की पावर 10 माइनस x माइनस 4 की पावर 10 में कुल कितने पद होंगे, मतलब टोटल टर्म बताने हैं दोनों को। पहला तरीका तो ये हो गया बेसिक का कि हम लोग लगाते रहे इसको, बाद में टोटल काउंट करें, कुछ कटेंगे पिटेंगे। दूसरा हमारा जादू से लगेगा। जादू से कैसे लगता है देखिएगा, यहाँ पर जो पावर है हमारी वो या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। ठीक, दूसरा क्या होगा, या तो यहाँ पर बीच में माइनस होगा या तो बीच में प्लस होगा। हम लोग अभी माइनस के लिए बात करते हैं। अगर माइनस है और अगर n हमारा इवन है, मतलब कि जो हमारी पावर है वो कितनी है इवन है, तो सीधे हमारा n/2 आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर n हमारा ऑड है तो हमारा आंसर होगा n+1/2। मतलब n अगर हमें ऑड दिया गया है तो हम क्या करेंगे उसको इवन बना लेंगे, n+1/2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं n बराबर हमारे पास कितना है 10। ठीक है, मतलब कि n हमारे पास क्या है इवन है और साइन क्या है माइनस का, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे n/2, इसका मतलब 10/2, इसका मतलब 5, ये हमारे पास में हो जाएंगे टोटल टर्म। ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा यहीं पर हम देख लेते हैं दूसरा वाला। अगर हमने यहां पर प्लस कर रखा होता तो, ठीक है, अब देखिएगा अगर प्लस आपने कर दिया है तो आपकी पावर अगर ऑड है तो हमेशा प्लस में भी और माइनस में भी यही रहेगा n+1/2। ठीक, और अगर बीच में प्लस आ जाता है और n आपका इवन है तो इसमें आप +1 कर देंगे और ऑड आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने पड़ेंगे तो क्या करेंगे, इवन वाला लगाएंगे, मतलब कि n/2 + 1, इसका मतलब हो जाएगा 10/2 + 1, 5 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा बी वाला। ठीक है, और अगर n हमारा ऑड होता है, ऑड का मतलब क्या है कि यहां पर हमको जैसे दे रखा है 13, ठीक है, तो 13 दे रखा है। अब चाहे बीच में प्लस हो और चाहे बीच में माइनस हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें यहां पर कुल पद कितने निकल के आएंगे, कुल पद हमारे हो जाएंगे 13 और +1/2 कितने हो जाएंगे 7। क्लियर हुआ? चाहे यहां पर प्लस हो और चाहे हमारे पास माइनस हो, दोनों में हमारा ऑड के लिए सेम रखता है। ठीक है, और प्लस और माइनस में, इवन और ऑड में चेंज हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 2y की होल पावर 5 के प्रसार में 5वां पद ज्ञात करना है, मतलब हमको 5th टर्म बताना है। ठीक है, तो जब आपको 5th टर्म बताना है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपको टर्म बताना है r आप उससे एक कम ले लीजिएगा, मतलब r इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4। क्लियर हुआ? अब आप इसको लगा दीजिए, वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, NCR फर्स्ट की पावर n-r इंटू सेकेंड की पावर r। तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, n हमारे पास में 5, c r कितना है 4, पहला पद है x² की पावर n-r मतलब 5 - 4, और सेकेंड कितना दे रखा है 2y की पावर r का मतलब क्या हो गया 4। ये आपका आंसर हो जाएगा 5c4 इंटू x की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, इंटू 2 की पावर 4 आप अलग लिख लीजिएगा और y की पावर 4 आप अलग लिख लीजिएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया।
अब वो ऑप्शन में कैसे देखता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो मिल जाएगा। हो सकता है कुछ इस तरीके से दे दे, हो सकता है पूरा सॉल्व करके दे, ये एग्जामिनर की इच्छा है। करा x² + 2y की होल पावर 10 के प्रसार में अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद आपको बताना है, ठीक है, मतलब लास्ट से थर्ड टर्म। तो आपको करना क्या है, या तो दो चीजें हैं, पहले बेसिक से कर लो, ठीक, टाइम बहुत लगेगा, एयरफोर्स और एनडीए में इतना टाइम होता नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा हम जादू से करेंगे। तो जादू से जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, निकालेंगे थर्ड टर्म, ठीक, लेकिन क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ये लिखा हुआ है x² + 2y, अब इसको लिख लेंगे 2y + का x² की होल पावर 10, ठीक। और आपको कौन सा टर्म बताना है, थर्ड। अब जब थर्ड टर्म बताना है तो r आपके लिए क्या हो जाएगा, r आपके लिए इससे कम हो जाएगा 2, n आपके लिए कितना हो जाएगा 10, बस पुट कर दीजिए NCR 10C2 इंटू 2y की पावर n - r, मतलब कि 8 इंटू x² की पावर r इंटू 2। ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया। क्लियर है। जब भी आपको अंत से कोई पद पूछा जाए तो आपको शुरू से निकाल देना है, बस करना क्या है, इसको चेंज कर देना है, फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड को फर्स्ट में रखना है। देखिए इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, x² + 5/x³ की होल पावर 15 में मध्य पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं मध्य पद के लिए, यहां पर आपको सिर्फ पावर से मतलब है। आपके पास में पावर या तो आपके पास में सम होगी, इवन होगी, या आपके पास में ऑड होगी। अगर आपके पास में इवन है, ठीक है, तो आपका मध्य पद हो जाएगा n/2 ओनली, और अगर आपके पास में ऑड है तो आपके पास में होगा n+1/2 एंड n+3/2। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आसानी से निकल आएगा। अब आपके पास में ऑड है, ऑड का मतलब आपका जो मिडिल टर्म आएगा, मध्य पद आएगा, वो क्या आएगा, n मतलब 15 + 1/2 प्लस 15 + 3/2, मतलब ये आपका हो जाएगा 8वां पद और 9वां पद। 8वां पद और 9वां पद, ये दो आपके बीच में आएंगे। क्लियर हुआ। और